Are we going to have a good race today? जय हिंद भारतवासियों में मेजर नसरीन फातिमा स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड डिफेंस इंडिया न्यूज़ में डिफेंस की बात मेजर नसरीन के साथ आज फिर हाजिर हूँ। आज मैं एक और अहम मुद्दे पे आपसे चर्चा करूंगी और वो मुद्दा है अमेरिका और चीन के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत। तो क्या है ये कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर किसे कहते हैं? कोल्ड वॉर एक प्रॉक्सी वॉर है। कोल्ड वॉर जिसमें कि दो सुपर पावर्स अपने एलाइड कंट्रीज़ के साथ, जो कंट्रीज़ उनको सपोर्ट करती हैं, आमना सामना होता है। ये फेस टू फेस वॉर नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट वॉर होता है और जिसका इफ़ेक्ट जो है उन पर फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली कह सकते हैं, पॉलिटिकली, मिलिट्री जो है वो इफ़ेक्ट होती। तो हम कोल्ड वॉर की बात करें तो पहली कोल्ड वॉर 1945 में शुरू हुई और जो एंड हुई 1991 में, जिसमें यूएसए था और यूएसएसआर था। उस वॉर में ईस्टर्न यूरोप को लीड कर रहा था यूएसएसआर। 21वीं सदी की इस सदी में आप देख सकते हैं कि कैसे चाइना का रवैया हो गया है। यूएसए जो अमेरिका है कैसे कड़े स्टेप्स ले रहा है चाइना के खिलाफ। अगर मैं बात करूं तो अमेरिका ने चाइना की संचार और तकनीकी कंपनियों पे प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल ही हुआवे जो बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि टेलीकम्युनिकेशंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से डील करती है, उस पे और उसके प्रतिनिधियों पे, उसके अधिकारियों पे प्रतिबंध लगा दिया है। यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग को संबोधित करते हुए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया वर्ल्ड की कंट्रीज़ को, देशों को मैसेज दिया कि टेक्निकल और संचारिक टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को जो है पे प्रतिबंध लगा दें, क्योंकि अगर वो प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो वो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा उनके लिए, और अगर वो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और अगर वो चाइना से किसी भी प्रकार का टाई अप करती हैं या टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज पे प्रतिबंध नहीं लगाती हैं तो यूएसए भी किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार नहीं करेगा। तो ये साफ लफ्ज़ों में यूएस के प्रेसिडेंट ने अपनी मीटिंग को संबोधित करते हुए ये कहा। दूसरा बड़ा स्टेप जो अमेरिका ने चाइना के खिलाफ लिया है वो ये है कि अपनी सबसे ताकतवर वॉरशिप गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को तैनात कर दिया साउथ चाइना सी में, जहाँ पर उस वॉरशिप ने गश्त लगाए और वो वॉरशिप जो है चाइना का जो सीमा है स्पार्टली आइलैंड का वहाँ तक पहुँची और इसको सपोर्ट किया ब्रिटेन ने भी अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी की तरफ भेज दिया। उस एयरक्राफ्ट कैरियर में कई फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात थे और साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्रालय से ये खबर भी आई कि अगर चाइना ने किसी भी देश की जहाज़ को रोकना चाहा या किसी भी देश की जहाज़ पे हमला किया तो वो इसका अंजाम भुगतने को तैयार हो जाए। तो अमेरिका ने एक तरीके का दबाव बना दिया है चाइना पे, अगर आप कहें तो कूटनीतिक तौर पे, तकनीकी तौर पे, राजनीतिक तौर पे और मानव अधिकार तौर पे। तीसरा बड़ा कदम जो अमेरिका ने उठाया है वो ये है, जो हांगकांग में जो मानव अधिकार, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो उल्लंघन हो रहा है उस पर भी अमेरिका ने जो है कड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग को एड्रेस करते हुए ये कहा, उन्होंने काफ़ी कड़े सिक्योरिटी ऑर्डर्स जो है लागू किए हैं, सिक्योरिटी ऑर्डर्स साइन किए हैं, लेजिस्लेशन साइन किया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किया है और वो इसलिए साइन किया है कि अगर चाइना किसी भी प्रकार का ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है हांगकांग में तो चाइना जिम्मेदार होगा। पर चाइना का, जैसे आपको पता है कि चाइना का क्या रुख हो गया है, चाइना जो है अब मुठभेड़ करने लगा है। चाइना ने जवाबी कार्रवाई में चाइना ने ईस्ट चाइना सी पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया, अपना युद्ध अभ्यास किया। साथ ही चाइना के विदेश मंत्रालय से खबर आई जो अमेरिका जो है वो चाइना के इंटरनल अफेयर्स में के मामले में इंटरफेयर कर रहा है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि कैसे जो है ये दोनों सुपर पावर्स यूएसए और चाइना जो है कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी संभावना है कि कोल्ड वॉर हो सकती है चाइना और अमेरिका के बीच में। चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं वो देश जिन पे चाइना का आर्थिक दबाव है और जिन पे चाइना अपना मिलिट्री बेस बना चुका है और यूएसए के साथ काफ़ी सारे देश हैं। तो हम जो है कोल्ड वॉर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। और मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले शो में। जय हिंद।